तो जो कोई भी जानना चाह रहे थे कि मेरी कमाई कितनी है, मैं कितना कमाता हूं, तो आज मैं खुलकर बता दे रहा हूं। देखिए दोस्तों, लगभग 3-4 दिन से गाड़ी बैठी हुई थी। आप लोग जो भी पिकअप लेने के बारे में सोच रहे हैं, नया नया इस लाइन में जाना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ लें, घर में राय विचार कर लें। उसके बाद ही आप पिकअप लाइन हो चाहे ट्रांसपोर्ट का कोई भी लाइन हो तो आप इसमें आए। मुझे लगभग अभी आज से 1 हफ्ता पहले मैंने हजारीबाग रामगढ़ से रांची का भाड़ा लोड किया था। उसके बाद से लगभग ये गाड़ी 4-5 दिन से ये गाड़ी बैठी हुई है। 4-5 दिन से कोई लोड नहीं मिला गाड़ी का। आज आज कितना, आज 18 तारीख है। 18 तारीख का एक लोडिंग मिला, लोकल का ही है, धनबाद का ही है, 2-3 ट्रिप का सैनिटरिंग का सामान का है। तो आप समझ सकते हैं कि गाड़ी वाला कितना कमा लेता होगा, कितना बचता होगा। आपको अंदाजा हो गया होगा। मैं आपको चलिए क्लियर मैं बता देता हूँ, दिखाता हूँ क्या लोडिंग हो रहा है और कहाँ जाना है, कितना भाड़ा लगता है, मैं आपको क्लियर बताता हूँ। तो देख लीजिए दोस्तों, यही सैनिटरिंग का सामान जो आपको दिख रहा है, इसका ही आज लोडिंग है। 2-3 ट्रिप का है, लोकल का ही है। तो दोस्तों लगभग 3-4 दिन के बाद ये ट्रिप मिला है, लोकल का 2-3 ट्रिप धनबाद का ही है। तो इसमें कितना ही बच जाएगा, ये 1200-1500 रुपये करके ट्रिप लगेगा। 2 ट्रिप या 3 ट्रिप होगा, पता नहीं, चलिए देखते हैं कितना ट्रिप होता है, उसके बाद मैं डिटेल में आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अप्रॉक्स मान के चलो आप कि महीने में अगर लंबा टूल 4-5 ट्रिप अगर लग जाता है तो ठीक ठाक कमाई हो जाता है। और अगर कभी कभी गाड़ी 10 दिन 15 दिन में गाड़ी बैठ जाती है तो मान के चलिए सब मिला करके ओवरऑल आपका राउंड फिगर बन जाता है। तो आप लोग कोई सोच रहे होंगे कि पिकअप में बहुत कमाई है, ट्रांसपोर्ट लाइन में बहुत कमाई है। जो बंदा नया इस लाइन में आना चाहते हैं तो थोड़ा सा प्लीज आप सोच समझ लें, उसके बाद आए। कोई भी ऐसा लाइन नहीं है जिसमें कि आप डायरेक्ट जाओगे आप पूरा पैसा कमाने लगोगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन चलिए, मैं कुछ 6-7-8 साल से मैं इस लाइन में काम कर रहा हूँ, तो मेरा मिला जुला करके काम चल जा रहा है। लेकिन आप नया नया आओगे दोस्तों तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस तो करना पड़ेगा। बिना प्रॉब्लम का तो आपको संभव नहीं है कि आप इस लाइन में टिक पाओगे। ट्रांसपोर्ट लाइन में बहुत कंपटीशन है, और सभी लाइन में दोस्तों कंपटीशन का तो भरमार है, बहुत कंपटीशन। अगर कंपटीशन में अगर आप उतरना चाहोगे तो आप टिकोगे, वरना फिर आज के डेट में आप चाहोगे कि मैं गाड़ी ले लूं। आज के डेट में क्या हो रहा है, मैं देख रहा हूँ मेरे आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, जिनके फादर चाहे कोई भी उनके फैमिली में एम्प्लॉयड हैं, या बीसीसीएल हो, यहाँ पे बीसीसीएल बड़ी कंपनी है, या फिर कोई और गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है, तो उनका बेटा लोग क्या कर रहा है, उनका लड़का लोग क्या कर रहा है, 2 पिकअप निकाल ले रहा है, 3 पिकअप निकाल ले रहा है और ड्राइवर के हाथ में दे दे रहा है चलाने के लिए। तो मुझे बहुत हंसी आती है उन लोगों पे जो बिना सोचे समझे आग बंद करके निकाल लेते हैं गाड़ी, जिनको ट्रांसपोर्ट लाइन का टी तक नॉलेज नहीं है। ट्रांसपोर्ट लाइन का उसको टी तक नॉलेज नहीं है कि ट्रांसपोर्ट लाइन में क्या कमाई है, क्या है, नहीं है। बस बाप का पैसा हो चाहे किन्हीं का भी पैसा हो, वो निकाल लेते हैं सोचे समझे, बिना सोचे समझे उतर जाते हैं इस लाइन में। मैं बता रहा हूँ, कल का इंसिडेंट, मुझसे एक मालिक मिला है। वो बोल रहा था, भैया मुझे गाड़ी लगवानी है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जहाँ से आप गाड़ी चलाते हो, कहाँ चलाते हो, मुझे गाड़ी लगवानी है। मैंने उनसे पूछा कि भैया गाड़ी आप कब खरीद रहे हो या कब से चला रहे हो। बोला, भैया मैंने नई नई गाड़ी खरीदा हूँ, मैं बीसीसीएल में काम करता हूँ, बेटा लोग बोला तो मैं गाड़ी निकाल लिया। और वो भी क्या, 2 पिकअप निकाला, 1 पिकअप नहीं, 2 पिकअप बंदे ने निकाल लिया है। अब चारों तरफ इधर उधर घूम रहा है, ड्राइवर उसको नहीं मिल रहा है। एक ड्राइवर मिला भी है एक गाड़ी पे, तो उसके लिए बोल रहा है भैया कि मैं उससे परेशान हो गया हूँ, कुछ गाड़ी चलाता नहीं, कुछ कमाई उमाई देता नहीं है। एक्चुअली क्या है ना दोस्तों, जिस ऑनर से मैं मिला तो मैं उनको बोला कि आपको ये कौन राय दिया था कि आप 2 गाड़ी एक साथ निकाल लो और मार्केट में लगा दो, आपकी गाड़ी चल जाएगी। तो बोला, वो बता रहा था कि मेरा बेटा ने ऐसे राय दिया, इधर उधर देखा, उसका दोस्त लोग चलाता था, कमा रहा था, तो वो बोला तो मैं गाड़ी ले लिया। तो मैंने बोला कि एक बार आप पहले रोड में आते, पता कर लेते, 2-4 ऑनर से आप मिल लेते, समझ लेते क्या रोड का हाल है, उसके बाद आपको लेना चाहिए था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, जब आप ले लिए हो तो रही बात, आपको जॉब है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। गाड़ी अगर बैठ भी जाता है तो भी आप पैसा भर दोगे। लेकिन कितना दिन तक आप गाड़ी को पैसा भरोगे बैठा करके। वो भी ऑनर परेशान था। एक 8 महीना पहले गाड़ी निकाला और एक अभी रिसेंटली में अभी
3 महीना हो रहा है उस निकाला है। अब बहुत परेशान है, बोल रहा है कि ड्राइवर मिलता नहीं है, जो मिलता है वो टिकता नहीं है, डीजल चोरी करता है, उसके बाद सही से आपको भाड़ा का रेट नहीं बताया, कहाँ जा रहा है क्या जा रहा है। बहुत ड्राइवर से परेशान है दोस्तों। अब वो मुझसे पूछ रहा था कि कहाँ से गाड़ी चलाऊं, तो मैं उनको क्या बता सकता हूँ कि कहाँ से गाड़ी चलाऊंगा, क्योंकि मेरा मेरा ही जब ऐसा हाल है तो मैं आपको क्या बताऊंगा। अब मेरा ही महीने में लगभग 10 से 12 ट्रिप चलता है, इससे ज़्यादा चल नहीं पाता है। मैक्सिमम 15 ट्रिप चलता है अगर लोकल चला तो। लंबा टूर रहा तो महीने में मान के चलिए आप 4 ट्रिप 5 ट्रिप महीने का अगर लंबा मिल जाता है तो ठीक ठाक हो जाता है कमाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग सोच समझ लें दोस्तों, अगर नया पिकअप लाइन में आना चाह रहे हैं तो एक बार अपना देख लें क्या आपको सही लगता है क्या गलत है। और अगर पहले से अगर आप ट्रांसपोर्ट लाइन में हैं तब तो आपको कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि मैं कितना कमा लेता हूं। तो आई होप कि इतना कमा लेता हूँ कि घर किसी तरह चल जाता, कोई दिक्कत नहीं होता, ईएमआई भर जाता है। तो मैं पुराना हूँ तो मैं इधर उधर से कहीं से करके मैं चला लेता हूँ। लेकिन जो बंदे नए आएंगे तो उसको कंपटीशन में उतरना पड़ेगा, सब कुछ रोड का और भी बहुत सारा जो झमेला है वो सबको देख करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।